कि सोनम वांगचुक को मरने मत देना भाइयों, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए नहीं खड़ा होगा, याद रखना। ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। तो हर एक इंसान को ये बोलेंगे कोई भी मोदी को वोट ना दे। आने वाले समय में कोई भी इस जब ही आई है, जब इन्होंने लोगों को बर्बाद किया। हम तो यहाँ पर 100 साल हो गए, हमारी तो 5वीं पीढ़ी चल रही है। आज के मंच से हम बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, आप लोगों की आंदोलनकारियों की बात सुने, बात नाजायज नहीं है, बात मान के इस आंदोलन को समाप्त करवाए, और वरना लड़ाई का मुंह काला होता है। अगर वांगचुक जी को कुछ हुआ तो वो अकेले नहीं हैं, वो देश की धरोहर हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। तो दोस्तों, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो पूरे दिल्ली को हिला देंगे। जी हां दोस्तों, एक सरदार जी ने बीजेपी सरकार को सीधी चुनौती दी है, सीधी वार्निंग दी है कि जो सोनम वांगचुक की मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर सोनम वांगचुक के साथ कुछ गलत होता है या उनका कम ज़्यादा कुछ हो जाता है तो पूरे दिल्ली को हम हिलाकर रख देंगे। जी हाँ, आगे मैं आप लोगों को सरदार जी का पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, ध्रुव राठी का भी एक बड़ा रिएक्शन निकलकर सामने आ गया है सोनम वांगचुक को लेकर, और तमाम अपोजिशन पार्टी को उन्होंने अपील की है कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचिए, पार्टिसिपेट कीजिए, सोनम वांगचुक के साथ खड़े रहिए। अगर हम इस वक्त सोनम वांगचुक के साथ खड़े नहीं होंगे, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाला वक्त हमारे और आपके लिए बहुत बदतर होगा। कोई भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए अभी भी टाइम है, सोनम वांगचुक का हमें साथ देना है। पूरे देश की जनता से उन्होंने अपील की है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अब दिल्ली का हिंदू जाग चुका है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के लोगों का कहना है कि अब हम किसी भी कीमत पर भाजपा सरकार को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है। और भी कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं जो आप सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके यहीं पर पूरे वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी को बताता हुआ चलूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र सोनम वांगचुक पर है, क्योंकि वो पिछले 18-19 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और उनका वेट तकरीबन 8.5 किलो कम हो चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि सोनम वांगचुक के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इन 3-4 दिनों में उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि सोनम वांगचुक अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, इसलिए उनका कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें और आपको जो है उनका साथ देना है। ये मोदी सरकार कुछ नहीं करेंगी, ये मर जाएंगे, लेकिन ये मोदी सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे। दोस्तों, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ताकि उनको इंसाफ मिले। तो आइए सबसे पहले ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देख लीजिए। आज के मंच से हम बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं, आप लोगों की आंदोलनकारियों की बात सुने, बात नाजायज नहीं है, बात मान के इस आंदोलन को समाप्त करवाए, और वरना लड़ाई का मुंह काला होता है। अगर वांगचुक जी को कुछ हुआ तो वो अकेले नहीं हैं, वो देश की धरोहर हैं। मैं कहना ये चाहता हूं अपने देशवासियों को कि बीजेपी की आत्मा तो मर गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो जाग जानी चाहिए। तो हम बीजेपी सरकार को ये बताते हैं कि फिर अगर उसके बाद कुछ बड़ा हुआ और उसमें सरकार का नुकसान हुआ तो फिर उसकी जिम्मेवार भी सरकार ही होगी। तो साथियों, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस हम इतना कहना चाहते हैं कि हम हर तरह से इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में देश को बचाने का जो आंदोलन चले उसमें तन
मन धन तो चाहे आप दे ना दे, लेकिन ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। लेकिन सोनम वांगचुक को मरने मत देना भाइयों, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए नहीं खड़ा होगा, याद रखना। बोलेंगे कोई भी मोदी को वोट ना दे। आने वाले समय में कोई भी इस जब ये आई है, जब इन्होंने लोगों को बर्बाद किया है। हम तो यहाँ पर 100 साल हो गए, हमारी तो 5वीं पीढ़ी चल रही है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से हमारे दादा वगैरह रहते थे। हम लोगों के जन्म यहाँ पे, मैं 58 ईयर्स की हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरी तो दीदी 65 साल की हैं। हम सवाई क्यों हो रही है, क्या बताएं? बताते हैं वो जोन में आ रहा है। हम तो जमाने से रहते हैं, हम सबको स्विमिंग आती है, हमारे बच्चे को तैरना आता है। यहाँ पे कभी कोई डूबा नहीं, किसी का मकान नहीं गिरा। फिर भी इन्होंने एक ये इसका बहाना लगाया कि ओजन क्षेत्र में है ये, तो आपकी जान माल को खतरा है। लेकिन हमारी जान माल को कभी कोई खतरा नहीं हुआ यहाँ से। कभी भी किसी भी न्यूज में कोई नहीं कह सकता कि कोई मकान गिरा हो या कोई इंसान डूबा हो, बल्कि हम तो और डूबों को भी निकाल लेते थे। जो डूबते थे यहाँ पर आत्महत्या करने आते थे, हम लोग उनको तक को बचा लेते थे। और कभी भी आज तक की कोई रिकॉर्ड में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ के लोग में से कोई किसी को नुकसान हुआ हो। यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग, क्योंकि पुनर्वास की कोई व्यवस्था आप लोगों को क्या कहा गया है? ऐसे नहीं, उन्होंने बोला कि जगह तो कोई किसी को नहीं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं वो लोग। और सिर्फ हम लोग अपने अपने किराए के मकान में देखा है, वजीराबाद की तरफ, इधर की तरफ देखे हैं किराए पे। जहाँ यहाँ से अपना घर टूट रहा है और अब आप लोग सड़कों पे आ चुके हैं किराए के मकान लेके। किराए के मकान में की तरफ से कोई पुनर्वास कोई नहीं। इस समय बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई थी, बच्चों की फीसें जमा हो चुकी हैं। 30,000 15,000 जो बच्चों की स्कूल में फीस जमा होती है वो सब जमा हो गई है। करते तो ये पहले करते, जब ये बच्चों की फीस वगैरह भी हम नहीं दे, कम से कम वो तो नुकसान होने से हमारा बच जाता था। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार ने जब आई है बेड़ा कर के, हम तो हर एक इंसान को ये बोलेंगे कोई भी मोदी को वोट ना दे। आने वाले समय में कोई सत्ता के ठेकेदार चाहते हैं कि सोनम वांगचुक मर जाए। आप क्रोनोलॉजी समझिए, एक आदमी सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगते पूरे देश की आंखों के सामने मर जाएगा। ये लोग 4-5 दिन कंडोलेंस मैसेज दे देंगे, मोगली जी आके स्पीच दे देंगे, फिर ये निहायती बेशरम लोग अपना कैबिनेट रिशफल करके बोलेंगे लो आपकी मांगे पूरी। क्योंकि ये बेहया बेगैरत अगर आज झुक गए तो पूरी जनता को ये यकीन हो जाएगा कि ओह डैम, हम लोग इनसे सवाल करके, इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग के हमारे देश में जो गलत हो रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। जो आपने पिछले 1 दशक डर का माहौल, खौफ का माहौल बनाया हुआ है, वो तो देश में खत्म हो जाएगा ना अचानक से। लेकिन तुम घटिया लोग सिर्फ एक बंदा नहीं मारोगे, तुम करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद मारोगे कि यार इस सरकार से सवाल पूछने का मतलब या इस सरकार से कोई चीज ठीक करवाने का मतलब तो ये है कि भाई मेरी मौत होगी, उसी के बाद कोई रिजल्ट आएगा, उसी के बाद कोई फायदा होगा, तो कौन करेगा। गांधीयन आइडियोलॉजी सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम करती है जिनको पब्लिक इमेज का डर हो, उन बेशर्मों पे नहीं जिन्होंने मीडिया खरीद रखी हो और जो इतने फट्टुओं के सरकार से सवाल पूछने वालों को जेल में डाल देते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मांगे हैं? सब दिख सुन रहा है इन लोगों को। लेकिन ये लोग आपको अगले वीकेंड तक वो सोचवा देंगे जो ये लोग आपको सोचवाना चाहते हैं। हजारों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने वाले ये घटिया लोग आपका माइंडसेट कंट्रोल कर लेंगे, ऑल थैंक्स टू सरकारी पेडिग्री पे पलने वाली पॉपो की पिल्लों से भरी हुई गोदी मीडिया। लेकिन पता है ये लोग किसको चुप नहीं करवा सकते हैं? सब ही को। आज की डेट में अगर हर व्यक्ति डिस्पाइट व्हाट दे थिंक ऑफ दिस प्रोटेस्ट, डिस्पाइट देयर आइडियोलॉजी, सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है, तो कितने लोगों के मुंह। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है दोस्तों, 8 साल पहले ऐसी ही एक चीज हुई थी। 8 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप में से बहुत कम लोगों ने देखा है वीडियो। प्रोफेसर GD अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर GD अग्रवाल। तब उन्हें एकदम से उदासी फील होती है, अरे मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है इनकी मृत्यु हुई। आप सोच सकते हो अगर सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हुआ, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम केस रिपीट होगा। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी,
जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडेंड बाय द डिवाइस, अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा होगा। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि गंगा की सफाई हुई या नहीं हुई। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं है। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहां पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। जनता के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज करो कि ये सरकार ब्रिटिश राज से भी बदतर है। और 20 जुलाई को चलो संसद। अगर आप सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहते हो, कोशिश करो वहां पर फिजिकली जाकर सपोर्ट। दोस्तों, भारत की जनता से मैं भी यही अपील करूंगा कि हमें और आपको सोनम वांगचुक की आवाज़ में आवाज़ मिलाना है। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में हमें खड़े रहना है, उनका साथ देना है। आज सोनम वांगचुक को पूरे देश की जनता की ज़रूरत है, इसलिए दोस्तों हमें और आपको आगे आना है और उनका साथ देना है। क्योंकि दोस्तों ये हमारी जो सरकार है, ये सरकार हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसके बाद हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है, सोनम वांगचुक का हमें साथ देना है। ये शख्स अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है प्रधान, उसको शिक्षा मंत्री पद से हटाया जाए। जो नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि करोड़ों बच्चों का फ्यूचर तबाह और बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो अगर आप भी सोनम वांगचुक का साथ देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि हम भी सोनम वांगचुक के साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।